देखिए, प्रधानमंत्री जी अब 9.5 साल से इस पद पे हैं। अब वो तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब उनको बताना चाहिए कि देश ने उनको जो 10 साल का समय दिया उसमें उन्होंने क्या किया। ये बातें कि इसने ये किया, इसने ये किया, ये सब अपोजिशन वालों की बातें होती हैं। नकारात्मक बातें अपोजिशन करेगी। प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए कि उन्होंने 10 साल में क्या किया और जो जो वादे उन्होंने 2014 में देश के लोगों को किए, युवाओं को नौकरी देने का, किसानों को उनके खर्चे पे दुगनी आय देने का, स्मार्ट सिटी का, बुलेट ट्रेन का, इकोनॉमी का, डॉलर के बनाम रुपए की कीमत का, उन सारी बातों पर प्रधानमंत्री जी को लोगों को बताना चाहिए। इंडिया जो नया नाम की ये अपने पुराने दाग धब्बों को छुपाने की कोशिश है और इसका भी जिक्र किया कि महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था। हम भी ये कहना चाहेंगे भ्रष्टाचारियों भारत छोड़ो। ये सब शोभा नहीं देती। प्रधानमंत्री जी इस तरीके से इंडिया नाम से जो है बार बार जो है उसके ऊपर हमला करते हैं, उपहास करते हैं। ये बातें बिल्कुल भी जो है प्रधानमंत्री के पद को शोभा नहीं देती। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, टीम इंडिया, स्किल इंडिया, खेलो इंडिया, ये सारी चीज़ें वो हैं जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने बार बार कही। और आज इंडिया नाम से इस तरीके की जो चिड़न है वो उनको शोभा नहीं देती। जी, अशोक मंत्री को लेकिन उनका नाम हटा दिया गया, उनका भाषण हटा दिया गया। इस पे पीएमओ की सफाई आई कि उन्हीं की तरफ से कहा गया था कि वो भाषण वहाँ पे कार्यक्रम में नहीं रहे। देखिए, अब तो ये दोनों लोग ही जानते हैं कि किसने क्या कहा, मगर मैं ये समझता हूँ कि प्रधानमंत्री के पद पे इस सब तू मैं का कोई मतलब नहीं बनता। प्रधानमंत्री का पद तो बहुत गरिमा का पद है। आप सोचिए कि प्रधानमंत्री के पद पे वैसे तो राजनीतिक रैलियाँ करनी ही नहीं चाहिए, काम करना चाहिए, मगर क्योंकि प्रधानमंत्री जी साल में आधे समय विदेश रहते हैं और आधे समय राजनीतिक रैलियां करते हैं, मगर उनको इस सब चीज़ से बचना चाहिए। जी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान की मांग हो रही है, लेकिन ऐसे समय प्रधानमंत्री यहाँ होकर राजनीतिक रैलियाँ कर रहे हैं, उन्हें मणिपुर पे आके जवाब देना चाहिए सदन में। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्य है, देश का दुर्भाग्य है कि इतनी बड़ी डिस्कशन पार्लियामेंट के अंदर हो रही है और जो नेता सदन हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, वो या तो विदेशों में घूम रहे हैं, कभी फ्रांस चले जाते हैं, कभी यूएई चले जाते हैं, कभी इजिप्ट चले जाते हैं, कभी अमेरिका चले जाते हैं, और जब देश में होते हैं तो राजनीतिक रैलियों के अंदर जो है अन्य पार्टियों के ऊपर तंज कसते हैं। मुझे लगता है कि लोगों ने वोट जो है प्रधानमंत्री को दिया था, 2014 में भी उनको दिया था, 2019 में भी उनको दिया था। उनको संसद में आके देश को संबोधित करके बताना चाहिए कि मणिपुर के हालातों पे वो क्या कर रहे हैं। जिस पुलिस ने उन लड़कियों को पागल भीड़ के हवाले कर दिया और उस भीड़ ने उनको निर्वस्त्र करके जो है सामूहिक बलात्कार कर दिया, ऐसी पुलिस का संचालन करने वाले मुख्यमंत्री के ऊपर वो क्या कार्रवाई कर रहे हैं। आज विदेश मंत्री ने भी सदन में एक तरह से अच्छी हुई और उसका पता भी चला। हालांकि उस दौरान लगातार हंगामा जारी रहा। उसमें राज्यसभा में जो लीडर है पीयूष गोयल, उनकी तरफ से बयान है। उन्होंने कहा कि काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण था कि एक तरफ से विदेश दौरों पे प्रधानमंत्री की वो बात रख रहे थे और विपक्ष ने हल्ला हंगामा किया। काले कपड़े जो आज पहन के गए थे सदन में सभी विपक्षी दल के नेता, उस पर भी उन्होंने तंज किया। देखिए, विदेशों में भारत की क्या स्थिति है वो कुछ चीज़ों से पता चलती है। चीन लगातार एलएसी से आगे बढ़ता जा रहा है, हज़ारों किलोमीटर ज़मीन उसने कब्ज़े में कर ली है। पाकिस्तान की तरफ से गतिविधियां लगातार चल रही हैं। जो देश हमारे दोस्त हुआ करते थे, चाहे नेपाल हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे मालदीव्स हो, चाहे बर्मा हो, सब के सब जो हैं आज चीन के साथ खड़े हुए हैं और भारत से उनके रिश्ते खराब हुए हैं। विदेशों के अंदर अगर आप देखें तो जितने भी भारतीय हैं जो हाई नेट इंडिविजुअल्स कहलाते हैं, वो हिंदुस्तान को छोड़ के विदेशों की सिटीजनशिप ले रहे हैं, जो कि पिछले कई वर्षों में सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब विदेशों के कंपैरिजन के अंदर हिंदुस्तान की स्थिति खराब हो रही है। आज विपक्ष के सभी नाना पीयूष गोयल ने कहा कि ऐसे लोग जो ब्लैक ड्रेस पहनकर जा रहे हैं उससे भारत की उभरती ताकत का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, वो उसका सूचक नहीं हो सकता।
मुझे लगता है कि ब्लैक, पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट सब ब्लैक है, ऐसा उन्होंने कहा। देखिए मुझे याद है कि दिल्ली विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग कई बार काले कपड़े पहन के आते हैं, काली पगड़ी पहन के आते हैं और वो कहते हैं कि हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और जो है वो खूब जो है वो मीडिया के अंदर भी चलता है। जब आप प्रोटेस्ट करते हैं काले कपड़े पहन के तो वो ठीक है, अगर विपक्ष प्रोटेस्ट करता है यहाँ पे तो आप कहते हैं कि जो है अमर्यादित है। तो ये दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे। जी, एक दूसरा मुद्दा है, दिल्ली फिर से बढ़ने लगा है, अभी 206 के पर पहुंचने वाला है, जो एक तरह से इवैक्यूएशन लेवल होता है जब पूरे लो लाइन एरियाज खाली करा दिए जाते हैं। अभी क्या स्थिति है? देखिए अभी ये जो ट्रेंड है वो ये है कि आज सुबह 3 बजे तक वो 206 को पार करेगा, मगर जो प्रिडिक्शंस हैं वो ये है कि लगभग जो है लेवल स्टडी हैं। हथनीकुंड बराज से भी करीब 55,000 क्यूसेक ही पानी छोड़ा जा रहा है, तो ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। ये पानी जो बढ़ रहा है, मुझे लग रहा है कि नॉर्दर्न इंडिया में जो बारिश हो रही होगी, पानीपत, सोनीपत, अंबाला के इलाके में जो बारिश हो रही होगी उसका पानी होगा, और मुझे लगता नहीं कि इससे कोई घबराने की ज़रूरत है। लेकिन जो लो लाइन एरिया है वहाँ पे तो पानी चला ही जाएगा 206 के पास। 206 अभी तो फिलहाल भी जो लो लाइंग एरियाज़ हैं उनमें लोगों को हमने इवैक्यूएट किया हुआ है, वो लोग तो अभी भी रिलीफ कैंप्स के अंदर हैं, और ऐसी अभी चिंता की बात नहीं है। अगर कुछ होगा जो प्रेडिक्शंस में हमें दिखेगा तो हम बताएंगे। जी, एक अंतिम सवाल, आम आदमी पार्टी के एक सांसद जो अगर राज्यसभा में होता है तो आपके पहले से ही सस्पेंडेड है, लोकसभा में एक ही सांसद है, क्या कुछ तैयारियां हैं आम आदमी पार्टी की? देखिए आम आदमी पार्टी ने लगभग सभी विपक्षी दलों से बात की है। सभी विपक्षी दल इस बिल के खिलाफ वोट डालने के लिए जो है वचनबद्ध हैं। आज जेडीयू ने, मैंने देखा कि विप भी जो है जारी कर दी है, और हमें लगता है कि सभी विपक्षी दल जो है इस बिल के खिलाफ जो है वोट डालेंगे, और एक बड़ा मैसेज जो है सरकार को दिया जाएगा।